नीरज अग्रवाल है। मैं मैक्स हेल्थ केयर सेंटर लखनऊ में एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। अभी क्योंकि कैंसर के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और क्योंकि पूरे स्टेट में हर जगह पे उपयुक्त सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, और इवन बहुत सारे मरीजों को, इतना बड़ा स्टेट है तो आने जाने में दिक्कत होती है, पैसे की दिक्कत होती है, ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, तो इसलिए हमने एक ओपीडी यहाँ शुरू की ये सोच के कि इस एरिया में आसपास, गोरखपुर के आसपास के एरिया के पेशेंट्स कम से कम यहीं दिखा पाए, तो एक क्वालिटी सर्विस उनको, क्वालिटी कंसल्टेशन मिल जाए और उसमें मरीज का समय और पैसा दोनों बचे, उनको कुछ बेनिफिट भी मिले। सर जैसे कि आप कह रहे हैं कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से लखनऊ में भी आप देखते हैं यहाँ पे क्या कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं और कितने आप ओपीडी कर लेते हैं? यहाँ पे तो जैसे अभी अगर मैं लखनऊ की बात करें तो हमारी जो पूरी टीम है उनका लगभग डेली का 40-50 की ओपीडी है। पर अभी गोरखपुर में मुझे आते हुए कुछ समय हुआ है और महीने में एक दिन आता हूँ, उतना समय भी यहाँ नहीं दे पाता हूँ, तो अभी तो 3-4-5 मरीज इतना ही देख पाता हूँ एक दिन में, क्योंकि आते नहीं, लगातार है नहीं ट्रीटमेंट। क्या खर्च इस पर है इस ओपीडी का यहाँ पर? देखिए कम से कम क्या, मतलब मैक्सिमम क्या इसकी ओपीडी चार्जेस होगी यहाँ पर? देखिए ओपीडी चार्जेस का तो मुझे लगता है 800 या 1000 रुपये कुछ होगा एग्जैक्टली। ओपीडी फीस का मैं बता रहा हूँ आपको। और ये महीने में जनरली 4th थर्सडे को मैं आता हूँ। आज सैटरडे है लेकिन जनरली 4th थर्सडे को आता हूँ मैं। आपको आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है इसमें ओपीडी के जो कैंसर के मरीजों के लिए? आयुष्मान कार्ड में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आयुष्मान कार्ड में जब ट्रीटमेंट होता है तो उसका पैकेज होता है, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ ओपीडी विजिट के लिए आ रहा है तो फिर वो हॉस्पिटल के ऊपर में है कि वो आयुष्मान वाले पेशेंट को वैसे दिखा रहे हैं कि नहीं। क्या सर्जरी का भी यहाँ ऑप्शन है? सर्जरी में यहाँ पे यूरो सर्जन है, जी। वो सर्जरी करते हैं। जैसे आज ही एक मरीज देखा हमने को, मतलब पेशाब की थैली का कैंसर है तो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, किडनी का भी करते हैं, प्रोस्टेट का भी करते हैं, वो यूरोलॉजिस्ट है जी, तो वो करते हैं। और भी तरीके कैंसर का, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, बच्चेदानी कैंसर, अभी इस समय यहाँ इस अस्पताल में नहीं है जी। सर सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मरीज देखे जा रहे हैं इस समय? मैं डॉक्टर देवर्षी श्रीवास्तव, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 8 वर्षों से गोरखपुर में सेवाएं दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्किड द सुपर स्पेशलिटी सेंटर के नाम से सेंटर हम लोग का पिछले 2 सालों से चल रहा है। तो सुपर स्पेशलिटी में हम लोग का एंडोक्राइनोलॉजी, यूरोलॉजी, ये सुविधाएं तो हम लोग दे ही रहे थे। गोरखपुर में नेफ्रोलॉजी एंड सर्जिकल ऑन्को एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी पार्ट पे स्पेशलिस्ट लोगों की थोड़ी कमी महसूस हो रही थी। तो मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मैक्स हेल्थ केयर के साथ हम लोगों का एक एसोसिएशन हुआ है। उससे 2 फायदाएं हैं कि एक तो जो पेशेंट्स हैं उनको सुपर स्पेशलिटी की सुविधा के लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, उनको डॉक्टर्स यहीं पे उपलब्ध हो जाएंगे, तो उनकी थोड़ा कॉस्ट में अंतर आएगा। दूसरा, जो गंभीर बीमारियां हैं जिनको सुपर स्पेशलिटी में ही ट्रीट किया जा सकता है, उस पार्ट में भी पेशेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैक्स हेल्थ केयर के लिए हम लोग थैंकफुल हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे एसोसिएशन किया। डॉक्टर वेंकटेश जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो मेरे ही मित्र हैं, हम लोगों ने साथ में पीजीआई में पढ़ाई की थी, वो हम लोगों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीरज अग्रवाल हैं, उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से पढ़ाई की हुई है। दोनों ही अपने क्षेत्र के जाने माने नाम हैं। तो मरीजों के लिए एक अच्छी सुविधा का हम लोगों ने शुरुआत की है। सर नीरज जी के, डॉक्टर नीरज के आने के बाद क्या मरीजों की संख्या बढ़ी है? हाँ, धीरे धीरे बढ़ रही है। कैंसर में एक्चुअली अवेयरनेस की अभी थोड़ी कमी, लोगों को जानकारी की कमी है। पेशेंट को कैंसर का डायग्नोसिस होते ही वो तुरंत मुंबई और दिल्ली भागने के लिए अग्रसर रहते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को अभी इतनी जानकारी नहीं कि हाँ गोरखपुर में भी अब वो चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। हमारे यहाँ नहीं, बाकी इन जनरल हर हॉस्पिटल में वो सब सुविधाएं बढ़ रही हैं। तो पेशेंट के अवेयरनेस लेवल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, पेशेंट्स को सूचनाएं दी जा रही हैं, तो पेशेंट्स के नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो क्या नाम पड़ेगा? डॉक्टर देवर्षी श्रीवास्तव। विशेषज्ञ यहाँ पर सबसे यही जानना चाहता हूँ, गोरखपुर में क्या कुछ नया करने वाला है हॉस्पिटल? सुपर स्पेशलिटी काफ़ी दिनों से सब ब्रांचेस आ रही हैं। नेफ्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी ऐसा पार्ट है जिसमें विशेषज्ञ कम है गोरखपुर। तो हम लोग का एक मैक्स हेल्थ केयर के साथ टाइप के साथ यही प्रयास है कि उसके विशेषज्ञ भी गोरखपुर में आएँ और पेशेंट्स को जितना फ़ायदा मिल सकता है
डॉक्टर वेंकटेश हैं, मेरे मित्र नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। आपने मेरे साथ ही लखनऊ PGI से नेफ्रोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल की। सर के पेशेंट फॉलोअप में लखनऊ जाने के बजाय यहाँ पे भी इस समय फॉलोअप में आ पा रहे हैं, तो उनका फॉलोअप बेहतर हुआ है, खर्च कम हुआ है, वो फ़ायदा पेशेंट के लिए है। सर डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने सर ने टाटा मेमोरियल मुंबई से विशेषज्ञता हासिल की है। कैंसर के पेशेंट जैसा आप लोगों को पता ही है, पेशेंट काफ़ी घबराया रहता है, तो गोरखपुर में भी उस तरह की सुविधाएं हम पेशेंट्स को देना चाहते हैं जो अभी तक केवल बड़े शहरों में उपलब्ध है। रेडियोथेरेपी अगला लेवल होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, तो वो नेक्स्ट प्लान होगा। पहले तो हमें पेशेंट्स को ये अवेयरनेस देनी है कि हाँ एटलीस्ट हमारे पास स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। पेशेंट एक बार गैदर होना शुरू हो तो उस दिशा में भी हम लोग प्रयास करें। डॉक्टर साहब, आप किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, क्या कहना चाहेंगे कैंसर के लिए? जैसे किडनी रोग के लिए आप हैं डॉक्टर, तो कैंसर के लिए क्या कहना चाहेंगे? किडनी अभी तो देखिए, जैसे जो टोटल ओवरऑल जो इंसिडेंट्स होते हैं किडनी बीमारी का जो पैशन है वो काफ़ी बढ़ रही है, ठीक है। किडनी बीमारी को टाइम पे डायग्नोज करके अगर उसका ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको हम रिटार्ड कर सकते हैं। टोटली कम्प्लीटली रिवर्सिबल तो नहीं होती है, उसको हम लोग प्रोग्रेशन जो बोलते हैं गति को कम कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेगुलरली मरीज को ढूंढना पड़ता है, ट्रीटमेंट मेडिसिन को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, शुगर बीपी को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो पहले क्या होता था, जो पेशेंट को हम 3 महीने में बुलाते थे वो 3 महीने में आते थे। अब जैसे हम इधर आए तो पेशेंट हर महीने आके फॉलोअप के लिए आते हैं, जिससे उनका मेडिसिन हम लोग रेगुलरली फ्रिक्वेंटली एडजस्ट करने से किडनी बीमारी का जो प्रोग्रेशन हम लोग कम कर सकते हैं। ये पेशेंट्स के लिए भी फ़ायदा है और हम लोग के लिए भी फ़ायदा है। आपका क्या नाम है? डॉक्टर वेंकटेश कमिश्नर।